काला धन लाने के लिए कहे थे, ये सब कहाँ चला गया? विदाई तो मोदी की होने वाली है, घबराए नहीं बीजेपी वाले। बिहार से विदाई हो गया ना, सबके खाता में 15 लाख रुपया आएगा, वो कहाँ चला गया? भाजपा वाले घबराए नहीं, उनकी विदाई देश से होगी और यहाँ जो जनता की समस्याएं उभर कर आई है उसका समाधान भी करेंगे। दोनों मकसद इसमें छिपा है। नीतीश कुमार इन दिनों बिहार समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं। वो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और समस्या सुन रहे हैं, लेकिन एक मंच से जो है वो बयान देते नजर आ रहे हैं जनसंख्या पे। वो कह रहे हैं कि जनसंख्या या प्रजनन दर जो बढ़ रहा है वो पुरुष के वजह से बढ़ रहा है। अगर महिलाएं शिक्षित होगी तो प्रजनन दर को कम किया जा सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक अमरजीत कुशवाहा हैं। क्या कुछ कहिएगा, जिस तरह से नीतीश कुमार कह रहे हैं प्रजनन दर जो बढ़ रहा है वो पुरुष करते ही रहते हैं, जिसके वजह से प्रजनन दर बढ़ते रहती है। देखिए, नीतीश जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। इतनी कड़ाके के ठंड में ये स्वागत योग्य है और मैं समझता हूँ कि बिहार के जनता की जो समस्या है उसको सुन रहे हैं और उसके समाधान के तरीके तलाश रहे हैं। तमाम अधिकारियों को लेकर के साथ गए हुए हैं और उनके माध्यम से उन समस्याओं के समाधान करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कल सिवान में थे, हमने देखा कि बहुत ही तत्परता उन्होंने हम सब की बात को सुनी और उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन समस्याओं का निदान हो। अब रही बात कि वो क्या किस मामले में कह रहे हैं, जनसंख्या को मामले को लेकर के कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रजनन दर जो बढ़ रहा है पुरुष करते रहते हैं, महिला अशिक्षित है, जिसके वजह से पुरुष का जब मन होता है क्या करते रहते हैं, तो नीतीश कुमार ही ने बताएंगे। इस पे कह रहे हैं कि बीजेपी वाले और मर्यादित बयान है, जब इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं। तो बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं मैं उस पर नहीं कह सकता और नीतीश जी क्या बोले हैं मैं जानता भी नहीं हूं, मैं सुना भी नहीं हूं अभी प्रजनन दर को लेकर के लेकिन मैं आपके कहने से नहीं न मान लूंगा कि क्या उन्होंने कहा है। अगर उसको मैं जानता तो जरूर उस पर कहता और किसी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत कुछ हो सकता है, उस पर कोई मेरा कमेंट नहीं। समाधान यात्रा को लेकर के बीजेपी कह रही है समाधान यात्रा नहीं, अब नीतीश कुमार की विदाई यात्रा है। इसको लेकर के क्या कहें? विदाई तो मोदी की होने वाली है, घबराए नहीं बीजेपी वाले। बिहार से विदाई हो गया ना, अब विदाई जो है देश से मोदी की होगी, भाजपा की विदाई होगी। वो देश के जनता का ऊपर महंगाई थोपेंगे। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के लिए कहे थे, काला धन लाने के लिए कहे थे, ये सब कहाँ चला गया? सबके खाता में 15 लाख रुपया आएगा, वो कहाँ चला गया? वो तो हो ही नहीं रहा है। और अब देश का संविधान भी वो ख़त्म करके और भाजपा आरएसएस का संविधान इस देश में लाना चाहते हैं। देश के अंदर लोकतंत्र खत्म करके बोलने की आज़ादी पर हमले कर रहे हैं। तो ऐसे में तो विदाई उनकी अब होगी और 24 का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं और इसीलिए बिहार से पहले हम लोग विदा किए। बिहार रास्ता दिखाया है, बिहार हमेशा रास्ता दिखाता है। भाजपा वाले घबराए नहीं, उनकी विदाई देश से होगी। ये दूसरे के फेरा में मत रहें, पहले अपना घर बचाने की कोशिश करें। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में उपचुनाव हुए, 3 उपचुनाव हुए जिसमें बीजेपी 2 सीट लाई है, तो अब जो 25 और 24 में चुनाव होने वाले हैं उसमें साफ महागठबंधन का सफाया हो जाएगा। देखिए, वो उपचुनाव से बिहार के राजनीति का पूरा मूल्यांकन अगर करने लगे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बचकाना है। ये 2 चुनाव के कुछ स्थानीय कारण थे, जिन कारणों के वजह से वहाँ मतदान में गड़बड़ियाँ हुई है। और जहाँ तक हम तो गोपालगंज चुनाव में थे, हम लोग देख रहे थे गोपालगंज के मतदाताओं के भीतर इसकी चिंता तो थी ही नहीं कि बिहार में सरकार बनने बिगड़ने जा रही है और इसलिए कुछ लोगों ने सरकार को सचेत करने के लिए विपक्ष में मतदान कर दिया। किस तरह का सचेत करने के लिए? अब कई तरह के सरकार के अगर हो सकता है लोगों को लगता हो कि कुछ और सही रास्ते पर चलना चाहिए, कुछ गड़बड़ी है उसे ठीक करना चाहिए, अभी से जनता के पक्ष में सावधान हो जाना चाहिए, इसलिए लोगों ने कर दिया। और कुढ़नी की जहाँ तक बात है तो कुढ़नी में तो हम लोग 1 सीट तो यहाँ मुकामा वाला जीतबे किए। कुढ़नी की जहाँ तक बात है तो कुढ़नी में तो स्थानीय स्तर के कुछ मामले सामने उभर कर आए हैं और फिर भी अगर हम दोनों चुनाव हारे हैं तो पूरे महागठबंधन को इसकी गंभीरता से समीक्षा करनी चाहिए और हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और जहां कमियां रही है उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाजपा वालों से मैं कहना चाहता हूं कि देश में क्या हो रहा है, देश की स्थिति कहां चली गई है, देश में जो तबाही का मंजर है, पूरे देश को ये लोग तोड़ देना चाहते हैं, सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं। आज
जरूरत है कि संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर के देश से बांटने वाली ताकत को विदा करें, और इसी की तैयारी चल रही है। आने वाले 24 में भाजपा की विदाई होगी। एक आखिरी सवाल रहेगा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 13 अभी तक वो यात्रा निकाल चुके हैं, इनका 14वां यात्रा, अब तक समाधान नहीं हुआ, तो 14वां यात्रा में क्या समाधान होगा बिहार का? नहीं तो राजनीति में यात्राएं 14वां 15वां कोई मायने नहीं रखता है। जब जब जनता की समस्या को महसूस करता है, नेता यात्रा निकलता है, जनता के बीच जाते हैं, फीडबैक लेते हैं, और मान लेते हैं आने वाला 24 की तैयारी करनी है, तो स्वाभाविक है 24 की तैयारी चल रही है, सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, सब लोग मिलकर के 24 की तैयारी। समाधान भी है, समाधान भी, जनता के समस्याओं का समाधान 24 को केंद्र करके ही समाधान करते हुए। असली जो समस्या देश का है वो क्या है? लोकतंत्र बचाना। असली समस्या है देश बचाना। असली समस्या है देश के अंदर संविधान को बचाना। तो इसके लिए हम जाएंगे कि नहीं जनता के बीच में? तो इसके लिए लोग गए हुए हैं, और यहाँ जो जनता की समस्याएं उभर कर आई है उसका समाधान भी करेंगे। दोनों मकसद इसमें छिपा हुआ है। जी जरूर। तो आप सुन रहे थे अमरजीत कुशवाहा थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार समाधान यात्रा पे निकले हैं, बीजेपी वालों का सफाया होने वाला है, नीतीश कुमार की विदाई नहीं होने वाली। जिस तरह से बीजेपी संविधान को लेकर के कर रही है, तमाम मामलों को लेकर के उन्होंने कहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।